नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ एक युवा जिसका नाम है रोबिन सिंह। आजकल सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहता है और बहुजन समाज को जगाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहता है, लेकिन इसके कुछ सवाल हैं जिनमें ये घिरा हुआ है। उन सवालों के हमसे जवाब लेना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। जी रोबिन। सभी सामान्य साथियों को मेरे क्रांतिकारी जय भीम। सर, मेरा एक आपसे सवाल है। 2013 में केदारनाथ में एक बाढ़ आई थी, ठीक है सर। तो बाढ़ आई थी, वहाँ पे सब तहस नहस हो गया था, ठीक है सर। और वहाँ का जो मंदिर है वो ऐसी कैसी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आप कि वो मंदिर ऐसा का ऐसा ही है? हाँ जी। और समाज के लोग सवाल उठाते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है या मंदिर में शक्ति नहीं है। मंदिर में शक्ति नहीं है। हाँ, तो सर, जो मंदिर है, हाँ जब मंदिर में शक्ति नहीं है तो मंदिर में ऐसा उसमें क्या है जो वैसी कैसी है सर? जी, उसको काफ़ी समय लगा बनाने में और उसकी जो बुनियादें हैं वो अलग ढंग से है। ऐसे और इमारतें नहीं बन पाती जैसे ताजमहल की इमारत है। उसके नीचे लकड़ी के फट्टे बताए जाते हैं, मोटे मोटे लकड़ी के, जिससे कि किसी भी मौसम में उस पर फर्क ना पड़े, भूकंप आए तो भी फर्क ना पड़े। तो ये यानी साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और यदि शक्ति की बात करें कि आप उसमें शक्ति है मंदिर के अंदर, इसलिए नहीं वह ढाई गई। यदि शक्ति है तो इतने लोग मरे वहाँ, लोग भी तो बहुत मरे, लोग बहुत मरे सर। कह रहे थे कि पाप किए थे उन्होंने, वो मरे। तो भगवान के तो भक्त थे वह सब, मंदिर में गए, भोले शंकर को मानते थे सब, तो उनको क्यों मारा? यानी कि उनसे उनकी जो जान है उससे ज़्यादा कीमती मंदिर हो गया। मंदिर तो ईंट पत्थरों का बनाया गया, लेकिन जो जान है एक इंसान की वो कीमती होती है, ईंट पत्थर कीमती होते हैं? क्या होते हैं कीमती? इंसान की जान, जिंदगी होती है कीमती। तो जब वो जिंदगी कीमती थी तो वो क्यों मारे गए? उस शक्ति ने उनको क्यों नहीं बचाया? और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल उठते हैं। इतिहास के दिले हम जलियांवाले बाग में जो कांड हुआ था अमृतसर में, उस जलियांवाले बाग के कांड में जनरल डायर ने जो अपनी मशीन गन लगाई थी, कई हजार लोग मरे थे वहाँ। कुएं के अंदर आज भी गोलियों के निशान हैं। तो यदि शक्ति थी या कोई ताकत थी तो उस मशीन गन का मुंह भी घुमा सकती थी, भूकंप ला सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, तो लोग तो बच जाते हुए। लेकिन उसमें बच्चे, बूढ़े, जो भी गोली के सामने आ रहा था वह सब मर रहे थे जनरल डायर की गोली से। और इसी के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह ने किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्योंकि उस दौरान शहीद आजम भगत सिंह छोटे थे, बच्चे थे। जलियांवाला बाग उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वह कांड। अच्छा। जलियांवाले बाग के अंदर जो हजारों निर्दोष मरे थे, बैसाखी का मेला लग रहा था उस दिन। जी सर। तो भगत सिंह बहुत छोटे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो भगत सिंह के दिमाग में उसी दिन से सवाल चल गया था कि यदि भगवान होता तो इस जलियांवाले बाग को रोक सकता था, इस कांड को। इतने मासूम लोग वहाँ मरे, उनकी क्या गलती थी? यानी यहाँ से एक सवाल उठता है कि भगत सिंह 23 साल की उम्र का वह है जिसको फांसी लगी, और आज आपकी उम्र भी लगभग कितनी साल है? 25 ईयर है सर। 25 ईयर है, आपसे भी छोटा था भगत सिंह। ये होती है तार्किक सवाल। उस भगत सिंह ने उत्तर किया कि यदि उस भगवान में शक्ति होती तो वह जलियांवाला कांड बच जाता। और भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ बुक में लिखा, आपने पढ़ा होगा, कि जो अंग्रेज यहाँ पर अपनी बंदूकों या तोपों के बदौलत यहाँ पर हम पर राज कर रहे हैं उनके दम पर, तो अंग्रेज उस भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि हमारे पास जो संसाधन नहीं है, तोप, गोले, बंदूकें नहीं हैं, तो इसलिए हम कमज़ोर है। ना कि कोई भगवान या ईश्वर हमें भी बंदूकें, तोपे देगा। यदि हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो उस भगवान का सहारा लेना छोड़ दो। तो सर का कहना है कि मंदिर में कोई शक्ति नहीं है, ठीक है सर। लोग वक्त फिर भी हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लाते हैं, ठीक है। 150 किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं, और आप बोल रहे हो कि भगवान के अंदर शक्ति नहीं है। तो वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनको क्या मिलता है सर? ये जो सवाल मैंने आपको बताया कि भगवान के अंदर शक्ति यदि होती तो देश हमारा गुलाम हुआ लगभग 800 वर्ष मुगलों ने किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने किया। तो ये सवाल ही तो उठाते तार्किक लोग, शिक्षित लोग। यानी जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, तो उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, वे मानसिक रूप से गुलाम हैं। यदि वह तार्किक हो, भगत सिंह की तरह, पेरियार की तरह, संत रैदास, कबीरदास की तरह, या तथागत गौतम बुद्ध की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह यदि वह तार्किक होंगे, तो वह, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान में यदि शक्ति होती तो ये नौबत ना आती कि देश गुलाम होता बार बार। संत कबीर ने कहा कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की सांस में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ तेरे साथ में। यानी कि हमारे अंदर है और हम इसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो संत कबीर ने कितनी बड़ी बात कही। तो ये सवाल वही उठाएगा जो तार्किक होगा। लेकिन जो भीड़ जा रही है, आप उनकी यदि फेवर ले रहे हो, वकालत कर रहे हो, तो शायद आप भी उनकी तरह मानसिक गुलाम हो। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं। यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप उनकी कभी भी सिफारिश नहीं करोगे, उनकी वकालत नहीं करोगे, उनको रोकोगे। और उसके ऊपर बहुत सारे और भी टॉपिक, बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि टॉपिक लंबा हो जाएगा। और हम दर्शकों को छोटी बात में ही बताना चाहेंगे कि रॉबिन को शायद कुछ समझ में आ गया हो। दर्शकों से हमारे यह कहना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं।